अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि वो यूरोप के प्रेशर में नहीं आएंगे, वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएंगे। प्रेशर किस चीज़ का है कि हम रूस की मजम्मत करें, हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो सही लगता है हम वही करेंगे। तो जो दोस्तों, आप और मैं, बल्कि पूरे पाकिस्तानी 22 करोड़ जो आवाम है, अब इसकी सज़ा और इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जो कुछ रूस के साथ हो रहा है ऐन मुमकिन है वो कुछ आपके साथ भी। और यकीन जानिए, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बड़े वसूख से कह रहा हूं, क्योंकि आपकी, मेरी, हमारे पूरे मुल्क की मईशत की जो नब्ज है, यकीन जानिए वो यूरोप के हाथ में है। वो क्योंकि रूस की मईशत की नब्ज भी यूरोप के हाथ में है। अभी उन्होंने दबाई नहीं है, जिस दिन उन्होंने अगर दबाई ना तो रूस पत्थर के जमाने में चले जाएगा। मैं रूस की बात कर रहा हूं जो एक सुपर पावर है, उसको पत्थर के जमाने में जाने पर कोई वक्त नहीं लगेगा। चे जाए कि पाकिस्तान की अगर वही नब्ज वो दबा देते हैं, हमारा क्या हाल होगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, बड़ी रिसर्च करके और बड़े अहम मालूमात जो है वो इकट्ठी करके आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। हमारी हौसला अफजाई उसी तरह होती है, उसी वजह से होती है क्योंकि आप वीडियो देखते भी और लाइक करते हैं। तो जो लाइक का बटन आप देख रहे हैं अभी नीचे, उसको दबा दें, इससे हमें हौसला मिलता है, हम आपके लिए मजीद मेहनत करके वीडियोस बना के लाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर फारूक सलीम साहब जो हमारे मुल्क के बड़े मारूफ माहिर मईशत है, उनको मैं कोट करते हुए चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले आपको सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसी दिन रशिया के दौरे पर गए थे। उसी दिन पूरी दुनिया ये चाह रही थी कि हम वहां पर खड़े होकर रूस की मजम्मत करें, हमने नहीं की। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने मजम्मत नहीं की। परसों के मेल्सी के जलसे में इमरान खान साहब ने, कल के मेल्सी के जलसे में इमरान खान साहब ने बबांगे दोहल यूरोप को ललकार दिया, अमेरिका को ललकार दिया और कह दिया कि हम तुम्हारी डिक्टेशन नहीं लेंगे। अब इस पे मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये काम और ये जो आपने ऐलान किया है, ये बड़े आराम से भी किया जा सकता था। इस तरह के ऐलानात और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो ऐलानात होते हैं वो जलसे जुलूसों में डिस्कस नहीं किए जाते। आपको क्या कुछ भुगतना पड़ेगा, मैं आइए आपको बताता हूं नाजरीन। उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि वो जो नब्ज है वो एक कौन सा सिस्टम है जो कि यूरोप के हाथ में है। वो जिस वक्त बंद करेगा, आप और मैं जो है ना, हमारे मुंह खुले के खुले रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि हमें भुगतना क्या क्या पड़ेगा, यूरोप क्या कुछ कर सकता है। आइए, फारूक सलीम साहब ने ट्वीट किया है कि प्लीज प्लीज डू नॉट हार्म पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर चीप पब्लिसिटी। हो क्या रहा है, अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है। आपको यह दिखाना है अपनी कौम को कि आप बहुत बड़े बहादुर हो, उस चक्कर में आप यूरोप को ललकार रहे हो। हालांकि यूरोप आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है, क्यों, आइए मैं आपको बताता हूं। वो लिखते हैं, और एक्सपोर्ट्स टू यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड, पोर्चुगल, $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर की हम इन ममालिक को, ये जो आपको मैं बता भी रहा हूं, इन ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं। किसी भी मुल्क की मईशत जो है वो उसकी एक्सपोर्ट उस पे चलती है, उसकी बरामदात पे चलती है। आपकी एक्सपोर्ट आपकी मुल्क की मईशत को खड़ा करते हैं और ये ममालिक आपसे आपका माल खरीदते हैं। उसके बाद आप इनको ऐसे ललकार नहीं सकते हो। देयर इज अ वे, एक डिप्लोमेटिक, एक सफारती जुबान होती है, उसका इस्तेमाल करते हो आप। ओए यूरोप, ओए बरतानिया, आप वो नहीं कर सकते हो। आगे, और एक्सपोर्ट्स टू यूएस, अमेरिका को हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $4 अरब की है। और एक्सपोर्ट्स टू रशिया, सुन लें अब आप आगे, वो है $277 मिलियन की। बाकी ममालिक के साथ हमारी जो तिजारत है वो अरबों डॉलर्स में है। और यहां पे रूस के साथ जो हमारी तिजारत है वो चंद लाख डॉलर की है। अब हमने ये देखना है कि कहां पे ज्यादा फायदा और कहां पे ज्यादा नुकसान। याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है नाज़रीन, वो जज्बात पर नहीं बनते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए जाते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, बाहमी दिलचस्पी पे बनाए जाते हैं कि किस मुल्क का किससे हमें फायदा मिल सकता है। और लेबर फोर्स ऑफ 80 मिलियन डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, 80 मिलियन, 8 करोड़ की जो हमारी लेबर फोर्स है, जो मजदूर तबका है हमारा 8 करोड़ का, वो डिपेंड करता है इस एक्सपोर्ट पे। क्योंकि जब एक्सपोर्ट ये होगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो आपका 8 करोड़ गरीब मजदूर जो है उसके घर में चूल्हा जलेगा, वो रोटी खाएगा, 2 वक्त का बच्चों को खाना खिला पाएगा वो। तो ये बढ़ के अगर आप इसलिए दे रहे हैं, बढ़ के आप लगा रहे हैं क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक आपको लगता है शायद कहीं कामयाब ना हो जाए, ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो आवाम को यह बताने के लिए कि आप एक राउडी हैं,
इस तरह की बढ़ के आप मारेंगे? सिफारती जुबान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि आप क्यों नहीं फटा ले सकते यूरोप से। सऊदी अरब में आपके 40 लाख पाकिस्तानी हैं जो वहां पे मजदूरी करते हैं, काम करने के लिए गए हुए हैं। यूएई में 10 से 15 लाख पाकिस्तानी हैं। क्या हम सऊदी अरब को नाराज करके उन 40 लाख पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल तारीख कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हमने ऐसा करके दिखाया। क्या हम यूएई से पंगा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हमारे 10 लाख लेबर फोर्स वहां पे गई हुई है। 40 लाख खानदान अगर वहां पे सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान में 40 लाख लोग अगर वहां पे काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, इसका मतलब है पाकिस्तान में 40 लाख खानदान पल रहे हैं उनके बलबूते पे। हमें फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आ रहा है। यही हाल यूएई का है। क्यों नहीं किया? सऊदी अरब के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक मामलात हैं। हालांकि सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। खाली रिलायंस इंडस्ट्री के साथ सऊदी अरब ने 70 अरब डॉलर्स की डील की है। हमसे 20 अरब डॉलर का वादा किया था, वो भी आज तक पूरा नहीं किया। हम क्यों नहीं सऊदी अरब को आंखें दिखाते फिलहाल? क्योंकि हमारी मईशत की एक बहुत बड़ी एलिमेंट सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। आप फड्डा नहीं ले सकते हो। आप मलेशिया ने कहा, आपको याद होगा, मलेशिया ने कहा, तुर्की ने कहा कि आओ हम अपना एक अलग ब्लॉक बनाते हैं जो कि मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगा। सऊदी अरब ने हमें मना किया, हम चुप करके बैठ गए। हमने सऊदी अरब की बात क्यों मानी? इसलिए मानी क्योंकि सऊदी अरब को नाराज करना हमारे माशी मफादात के खिलाफ है फिलहाल। इसी तरह से यूरोप पूरे के साथ दुश्मनी मोल लेना, वो भी हमारे माशी मफादात के खिलाफ है। और एक स्टेट क्राफ्ट का यह तकाजा होता है कि आप अपने दुश्मन बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं। ईरान के साथ कुछ मामला हमारे खराब है। ईरान इंडिया के करीब है, लेकिन हम ईरान के साथ फड्डा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम अपने हमसाए में, अपने बैकयार्ड में एक नया दुश्मन पैदा नहीं करना चाहते। इसी तरह से जो अफगानिस्तान की नई रिजीम, नई हुकूमत आई है तालिबान की, उनके साथ भी हमने मामला बना के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको भी अपना नया दुश्मन नहीं बनाना चाहते। पहले वाले दुश्मन थे, अशरफ गनी की हुकूमत दुश्मन थी, उसने इंडिया को लाके बिठाया हुआ था। ये जैसे भी हैं, कम से कम इन्होंने वहां पे अफगानिस्तान में इंडिया को तो लाके नहीं बिठाया हुआ ना। तो स्टेट क्राफ्ट का तकाजा है कि दुश्मन कम से कम हो आपके, और यहां पे हसूर जो है साहब वो दुश्मन बनाने निकले हुए। और आखिर में मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं नाज़रीन, जो बड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो अगर यूरोप रशिया की भी क्लोज कर देना तो रशिया भी घुटनों पे बैठ जाएगा। और एक जमाने में जब यूरोप ने धमकी दी थी कि हम वो चीज बंद करने लगे हैं, तो रशिया ने कहा था कि ये आपका ये अमल एक्ट ऑफ वॉर होगा, आप अगर ये करेंगे तो मैं इसको जंग तस्वर करूंगा और मैं पूरे यूरोप पे हमला करूंगा। नाज़रीन, आपको पता है कि जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ज़मीन में आपसे कहा जाता है कि आप अपना स्विफ्ट कोड दें। एक स्विफ्ट कोड होता है, 4 या 5 नंबरों का एक स्विफ्ट कोड होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होता है। उसकी वो स्विफ्ट कोड जो है ना, उसको यूरोपियन बैंक्स कंट्रोल करते हैं। अगर वो स्विफ्ट कोड आपके पास ना हो तो आपके मुल्क का कोई भी ताजर अपनी कोई भी चीज बाहर नहीं भिजवा सकता, ना ही बाहर से मंगवा सकता है। और जो माल उसने बाहर बेचा होगा वो वहां से उसके पैसे भी नहीं ले सकता। वो स्विफ्ट कोड इतना जरूरी होता है। और यूरोपीय बैंक अगर वो चाहे तो वो आपसे आपका स्विफ्ट कोड छीन सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया से कट के रह जाएंगे। आप किसी भी मुल्क के साथ तिजारत नहीं कर पाएंगे, आप अपने हमसाया मुल्क के साथ तिजारत नहीं कर पाएंगे। आपको सारा काम हवाला हुंडी में करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त इस जमाने में पॉसिबल नहीं है। यही इसी बात का रशिया को डर था कि जब यूरोप ने यह धमकी दी रशिया को, तो रशिया ने कहा था कि मैं इसको एक्ट ऑफ वॉर समझूंगा, मैं समझूंगा कि आप मुझ पे जंग मुसल्लत कर रहे हैं और मैं पूरी यूरोप से लड़ पड़ूंगा। उसने एटमी धमकी तक दे डाली थी और रशिया ने। और पाकिस्तान क्या चीज है? रशिया को इससे इतना खौफ है, पाकिस्तान को भी डरना चाहिए इस चीज से। अगर पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ हुआ खुदा ना खासा, तो फिर आप और हम नाज़रीन कहां स्टैंड कर रहे होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। मैं चाहूंगा अगेन आखिर में कि आप इस वीडियो को, जो कि बड़ी रिसर्च करके डाटा इकट्ठा करके आपके लिए बनाई जाती है, इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक इस तरह की अपडेट्स बर वक्त पहुंचती रहेंगी। फीडबैक देने के लिए कॉमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।